आकाश अपने डैड को कॉल करता है कि वो अंजलि की मॉम को मिलने आ जाएं। वो अंजलि के साथ ही हॉस्पिटल में रुकता है। अंजलि हॉस्पिटल में टाइम वेस्ट करने के बजाय गरिमा के केस के बारे में आकाश के साथ डिस्कस करती है। वो उसे केस के बारे में कुछ नया आइडिया देती है ताकि जीतने के चांसेस बढ़ जाएं। आकाश भी उसको रिस्पॉन्ड करता है। दोनों की डिस्कशन बहुत देर चलती है। अंजलि की मॉम देखकर खुश होती है कि अंजलि और आकाश सेम प्रोफेशन में होने की वजह से एक दूसरे के साथ काम कर सकते हैं और उन्हें ज्यादा वक्त मिलता है। वक्त बहुत जल्द खत्म होता है और शाम हो जाती है। अंजलि आकाश को जल्दी घर जाने के लिए कहती है। वैसे ही आकाश ने पूरा संडे हॉस्पिटल में गुजारा था, लेकिन तभी आकाश कहता है, ठीक है मैं जाता हूँ, लेकिन कल मैं फिर से ब्रेकफास्ट लेकर आऊंगा। इस बात पर अंजलि झट से कहती है, नहीं आकाश, कोई जरूरत नहीं है। दोनों में कुछ देर नोकझोंक चलती है। ये देखकर अंजलि की मॉम अंजलि से कहती है, बेटा वो तुम्हारे लिए इतना करना चाहता है, वो तुम्हारी केयर करता है और तुम हो कि उसको अपना प्यार जताने ही नहीं देती। तुम्हें अच्छी वाइफ की तरह बिहेव करना चाहिए। अच्छा ब्रेकफास्ट नहीं तो एटलीस्ट उसे तुम्हें देखने तो आने दो। वो अंजलि को टीज करती है। अंजलि एम्बैरेसमेंट में लाल हो जाती है, लेकिन आकाश को बड़ा मजा आता है। वो कहता है, यस मॉम, आपने मेरे मन की बात कैसे जान ली? मेरी वाइफ से ज्यादा आप मुझे समझने लगी हैं। अंजलि झट से आकाश की तरफ जाती है और उसे दरवाजे की तरफ खींचती है और कहती है, मम्मी इसे ले जा रही हूँ, वरना तुम दोनों फिर टीम अप कर लोगे और मेरे अगेंस्ट बातें करोगे, और अब मैं ज्यादा एम्बैरेस्ड नहीं होना चाहती। आकाश निकलते वक्त मॉम के फोरहेड पर किस करता है और मॉम से कहता है, मॉम मैं कल आऊंगा, टेक केयर। आकाश के इस बिहेवियर से वो आकाश को कहती हैं, तुम मुझसे ज्यादा मेरी मॉम को लाइक करते हो हाँ? अंजलि के ये कहने पर आकाश चमक जाता है और उसकी तरफ शरारती नजरों से देखता है और कहता है, अच्छा तो तुम जेलस हो रही हो, लेकिन डोंट वरी, तुम्हारी मॉम मेरी मदर इन लॉ हैं और तुम मेरी वाइफ। अंजलि आकाश के इस बात पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देती, क्योंकि उसे अब आकाश के चिढ़ाने की आदत हो चुकी थी। आकाश फिर आगे पूछता है, कल ब्रेकफास्ट में क्या खाना पसंद करोगी? अंजलि कहती है, कुछ भी बनाओ, तुम्हारे हाथों का बना ब्रेकफास्ट टेस्टी ही होता है। अच्छा? आकाश शरारती मुस्कान के साथ अंजलि से आगे कहता है, ठीक है तो फिर कल मिलते हैं, बाय लव। अंजलि उसके पीछे लगभग मारने के लिए दौड़ती है, लेकिन तभी वह राजेश कार लेकर आता है। राजेश का ध्यान दोनों की तरफ नहीं है। ये देखकर आकाश अंजलि के फोरहेड पर किस करता है और अंजलि से कहता है, देखो मैं जितना तुम्हारी मॉम से प्यार करता हूँ उतना ही तुमसे भी करता हूँ। अंजलि के एक्सप्रेशंस आकाश को कुछ ज्यादा अजीब लगने लग गए, तो वो सफाई में आगे कहता है, अरे चेहरा तो देखो, मैं तो अपने फ्रेंड को चीयर अप करने के लिए ये सब कर रहा हूँ, ज्यादा ओवर थिंकिंग करने की जरूरत नहीं है, बाय। कार में बैठते हुए आकाश कहता है। घर जाते हुए आकाश ब्रेकफास्ट के बारे में ही सोच रहा है कि क्या बनाया जाए। अगले दिन मंडे मॉर्निंग आकाश फ्रेश होता है और डिलीशियस हेल्दी ब्रेकफास्ट रेडी करता है। राजेश को पहले हॉस्पिटल चलने के लिए कहता है और आकाश हॉस्पिटल पहुंचते ही अंजलि से मिलने के लिए बेताब होता है। वो देखता है कि अंजलि जस्ट उठी है। अंजलि के बाल बिखरे हुए हैं, उसकी आंखें छोटी लग रही हैं। आकाश उसके लिप्स नोटिस करता है, जो अभी भी उसे फर्स्ट किस की याद दिलाते हैं। उसे अंजलि को इस तरह से देखकर सेंसलेस किस करना चाहता है, मगर सिर्फ उसे स्टेयर कर पाता है। अंजलि आकाश के एक्सप्रेशंस नहीं देखती और सीधे वॉशरूम जाती है। आकाश उसी वक्त अपने इमोशंस कंट्रोल कर लेता है। अंजलि फ्रेश होकर बाहर आती है, तभी दोनों ब्रेकफास्ट स्टार्ट करते हैं। देखते हैं कि मॉम अभी भी सोई हुई हैं। अंजलि का ध्यान ब्रेकफास्ट पर नहीं था, वो बार बार टाइम देख रही थी और आकाश को कहती है, तुम्हें लेट नहीं हो रहा? आकाश को अंजलि की ये बात अच्छी नहीं लगती। वो उससे कहता है, ऑफिस मेरा है अंजलि, और मुझे वहाँ पूछने वाला कोई नहीं है, तो फिर मैं जब चाहे तब जा सकता हूँ, और अब मैं यहाँ तुम्हारे साथ ब्रेकफास्ट करने के लिए रुका हूँ, तो मुझे टाइम से कोई फर्क नहीं पड़ता। अंजलि अपनी बात वही रोकती है।
लेकिन उसे टेंशन है कि आकाश अगर जल्दी नहीं गया तो उसे उसके आने वाले दोस्तों को उसका इंट्रोडक्शन करवाना पड़ेगा, जो कि वो बिल्कुल भी नहीं चाहती। उसके सारे फ्रेंड्स उसकी मॉम को मिलने आने वाले हैं, और अगर कोमल ने आकाश को यहाँ देख लिया और पूरी बात जान ली तो वो जरूर गुस्सा करेगी और उसे काफी बातें सुनाएंगी। अंजलि को इसी बात का डर है। आकाश नोटिस करता है कि अंजलि बार बार घड़ी की तरफ देख रही है, लेकिन फिर वो अंजलि का ध्यान अपनी तरफ करते हुए पूछता है, सैंडविच कैसा लगा? अंजलि अपने थॉट्स को कंट्रोल कर जवाब देती है, इट्स ऑसम एज यूजुअल। लेकिन फिर अंजलि को बुरा लगता है कि आकाश हॉस्पिटल में रुकना चाहता है, लेकिन वो उसे बार बार जाने के लिए कह रही है। वो अपनी मॉम की तरफ देखती है कि मॉम उठ गई हैं और टीवी देख रही हैं। तभी वो आकाश से कहती है, मेरी बात सुनो, एक्चुअली प्रॉब्लम ये है कि मेरे फ्रेंड्स मॉम से मिलने आ रहे हैं और उन्हें शायद नहीं पता कि मैंने तुमसे शादी की है, तो उन्हें अगर ये बात पता चली तो वो मुझे जान से मार देंगे। आई होप तुम समझ रहे हो। आकाश इस बात पर अंजलि से कहता है, आर यू अशेम्ड ऑफ मी? ऑफ कोर्स नॉट। अंजलि के क्विक रिप्लाई से आकाश स्माइल करता है और कहता है, मैं उनसे मिलना चाहूंगा जो कि तुम्हारे इतने क्लोज हैं, एंड डोंट वरी, वो तुम्हें जान से नहीं मारेंगे। अंजलि आकाश को जाने के लिए कन्विंस करना चाहती है, लेकिन तभी देखती है कि दरवाजे से कोमल अंदर आ रही है। हेलो आंटी, हाउ आर यू नाउ? कोमल एंथुसियास्टिकली बोलती है और मॉम को बेड पर हग करती है। ओ कोमू तुम? अंजलि की मॉम कोमल को देखकर खुश हो जाती हैं, और वो जैसे ही अंजलि की तरफ मुड़ती है जोर से बोलती है, OMG आकाश सहगल, तो मैंने जो सुना वो सब सच था। कोमल आकाश और अंजलि के रेस्टोरेंट किसिंग स्कैंडल के बारे में जान गई थी, इसीलिए अंजलि और भी ज्यादा डर रही थी। हेलो कोमल। आकाश कोमल को नाइसली ग्रीट करता है। कोमल, तुम शायद अंजलि के हस्बैंड आकाश को पहले से ही जानती हो, राइट? अंजलि की मॉम दोनों की बातों में इंटरप्ट करते हुए बोलती हैं, हस्बैंड? अंजलि की बाकी फ्रेंड कोरस में चिल्लाते हैं। कोमल, दानिश और मनीषा सभी शॉक्ड होकर चिल्लाते हैं। सभी की नजर अंजलि पर आकर रुक गई। अंजलि का चेहरा पूरी तरह से ब्लैंक हो गया था। ओह गॉड अंजलि, ये कितनी मार्वलस न्यूज है। आई एम वेरी हैप्पी फॉर यू। आकाश, कहना पड़ेगा इस दुनिया के सबसे लकी लड़के तुम हो। फाइनली अंजलि इज नो मोर मैन हेटर। कोमल एक्साइटमेंट में कहती है, लेकिन सडनली कोमल अपना फेस सीरियस कर लेती है और उसे याद आता है कि जब कोमल ने उससे किसिंग स्कैंडल के बारे में पूछा था तो उसने बताया कि वो एक्सीडेंट था। और तभी कोमल अपनी बात अंजलि से कहती है, तुमने तो कहा था वो एक एक्सीडेंट था। कोमल अंजलि की तरफ देखती है, उसकी तरफ बढ़ते हुए उसकी आंखों में देखती है। अंजलि के जैसे पैरों की पावर ही चली गई। उसे पता है कि कोमल ज्यादा सवाल पूछने वाली लड़की है, उसे उसके बारे में सारी बातें जाननी होती हैं, लेकिन वो क्या बताती। आकाश देखता है कि अंजलि बहुत हेल्पलेस फील कर रही है। तभी अंजलि के शोल्डर पर हाथ रखता है और उसे एनकरेज करने की कोशिश करता है। एक ऐसा एक्सीडेंट जिस वजह से अंजलि सिक्योर हो गई है। कोमल की ये बात सुनकर अंजलि फ्रीज हो जाती है। इतनी आसानी से कोमल ने ये बात एक्सेप्ट कैसे कर ली? मनीषा अंजलि के पेट में फिंगर से गिगलिंग करना स्टार्ट करती है। अंजलि उस वक्त अपने आप को जैसे तैसे संभालने की कोशिश करती है। तभी दानिश कहता है, तुम दोनों अब अंजलि को परेशान करना बंद करो। मुझे पता है तुम दोनों को अंजलि का इंटरव्यू ही लेना है, लेकिन इस वक्त अंजलि नहीं, आकाश सहगल ज्यादा जरूरी हैं। और वो आकाश की तरफ बढ़ते हुए हैंडशेक करता है और कहता है, बाय द वे आकाश, मैं दानिश, अंजलि का ओनली बेस्ट फ्रेंड। शायद तुम यहाँ कोमल को जानते हो और ये है मनीषा। हम तीनों अंजलि के फ्रेंड्स हैं। हम अंजलि को काफी सालों से जानते हैं, इसलिए हम थोड़ा शॉक्ड हैं, लेकिन तुमसे मिलकर अच्छा लगा। आकाश भी स्माइल के साथ हैंडशेक करता है। अंजलि इन सब बातों से जैसे तैसे खुद को संभालती है और आकाश का हाथ अपने शोल्डर से हटाकर, प्लीज सिट डाउन, मैं सबके लिए ब्रेकफास्ट अरेंज करती हूँ। लेकिन तभी मनीषा, जो कि बहुत ज्यादा फूडी है, देखती है कि टेबल पर सैंडविचेस पड़े हैं
और उसे उठाते हुए कहती है, ओह सैंडविच, प्लीज डोंट, ये सैंडविच मैंने अंजलि के लिए बनाया है। मुझे अगर पता होता कि तुम सब लोग आने वाले हो तो मैं सबके लिए ले आता। आकाश की इस बात से सभी लोग, मतलब अंजलि की मॉम भी शॉक हो जाती हैं। उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा कि उसने उसके वाइफ के लिए बनाया हुआ सैंडविच कोई और ले जाए। ओ अंजलि, तुम तो काफी लकी हो, कुकिंग तुम्हारे लिस्ट में सबसे लास्ट आता है, जो तुम कभी करना नहीं चाहती। और देखो, तुम्हें हस्बैंड ऐसा मिला जिसे कुकिंग पसंद है, लकी यू। मनीषा अंजलि को कॉम्प्लीमेंट देती है और ना रहकर सैंडविच खाती है। कोमल की क्यूरियोसिटी देखकर अंजलि की मॉम सबको अंजलि के मैरिज की स्टोरी बताती है और सारी बात जानने के बाद कोमल अंजलि की मॉम से कहती है, वाओ आंटी, आप तो काफी कूल हैं। मैं आंटी से बिल्कुल अग्री करती हूँ, क्योंकि अंजलि का स्टेट ऑफ माइंड ऐसा बन चुका था कि वो किसी से शादी करना ही नहीं चाहती थी। मुझे अब भी याद है, वो कहती थी कि उसे किसी नौकरानी की तरह नहीं जीना। मनीषा सैंडविच खाते हुए कहती है, ओहो मनीषा, खाते हुए बोलना नहीं चाहिए। कोमल मनीषा को टोकती है। मनीषा इस तरह से मुंह बनाती है कि सब लोग हंस पड़ते हैं। वैसे कहना पड़ेगा आकाश, तुम में काफी हिम्मत है जो तुमने सीधे अंजलि के साथ शादी कर ली। दानिश आकाश को अवेयर करना चाहता है। तभी आकाश अंजलि की तरफ देखकर कहता है, डार्लिंग, मैं कुछ समझ नहीं पा रहा कि सब लोग मुझे वार्निंग क्यों दे रहे हैं। क्या तुम सच में भूखी शेरनी हो? इस बात पर अंजलि आकाश पर बहुत चिल्ला सकती थी, लेकिन सबके सामने वो ऐसा नहीं कर सकती। कोमल ने और बाकी सभी ने सुना कि आकाश ने अंजलि को डार्लिंग कहा है। मनीषा, क्या तुमने सुना? आकाश ने अपनी अंजलि को डार्लिंग कहा। मुझे लगता है कि मैंने पिछले कई दिनों से अंजलि के साथ हुई हैपनिंग बातों को मिस किया है। हमें जरूर सेलिब्रेट करना चाहिए। आकाश, हम लोग प्लान करते हैं और एक साथ हैंग आउट करते हैं। हम लोग ड्रंक होंगे तो अंजलि ज्यादा हार्श बिहेव नहीं कर पाएगी। वो पीने के बाद बहुत ही क्यूट एंड स्वीट हो जाती है। कोमल जल्दी जल्दी अपनी बात सबके सामने रखती है और आकाश को हैंग आउट के लिए इनवाइट करती है। अंजलि बहुत ज्यादा एम्बैरेस्ड हो रही है। सबकी टारगेट अंजलि है, लेकिन हैंग आउट की बात सुनकर अंजलि कोमल पर उखड़ जाती है। स्टॉप इट कोमल, ये तुम्हारा फॉल्ट है अंजलि, ना बताकर तुमने गलती की है, नाउ पे फॉर इट। कोमल अंजलि को छेड़ने से नहीं चूकती। अंजलि को बस इसी बात का डर था। सभी लोग बहुत देर तक बातचीत करते हैं, मजाक मस्ती करते हैं और निकल जाते हैं। आकाश का टाइम बहुत अच्छा गुजरा। उसे अंजलि के दोस्तों से मिलकर अच्छा लगा। फिर वो ऑफिस निकल जाता है। ऑफिस में कुछ इम्पोर्टेंट काम खत्म करता है और घर निकल जाता है। वो शाम को भी हॉस्पिटल जाना चाहता था, लेकिन फिर अंजलि के स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शंस उसे याद आते हैं और वो सीधा घर निकल जाता है। तभी उसे गीता दिखती है, जो डाइनिंग टेबल पर उसका इंतजार कर रही थी। गीता से उसे पता चलता है कि डैड बाहर गए हैं और पूजा अली साथ हैं और आने में देर है। फिर वो जल्द से अपना खाना खत्म कर अपने रूम में चला जाता है, लेकिन फिर जाते हुए गीता उसे रोक लेती है और कहती है, तुमने एक घटिया लड़की से शादी की है आकाश। गीता की इस बात पर आकाश का दिमाग गर्म हो जाता है। वो गीता की तरफ तेजी से बढ़ता है। उसके दिमाग में चल रहा था कि गीता को स्लैप दिया जाए, लेकिन वो ऐसा नहीं करता। लेकिन अंजलि के बारे में ये बात सुनकर वो अपने आप को शायद रोक नहीं पाएगा। क्या आकाश गलत रिएक्ट करेगा? आगे जानने